बेटा वेक्टर्स के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये आप ध्यान से सुन लो, कुछ बेसिक्स हैं ये, और इसमें कुछ अच्छी अच्छी बातें भी हैं, ध्यान सुनना। जैसे पिछले जो जो नॉन मैथ मतलब नॉन साइंस वाले बच्चे हैं वो भी ध्यान से सुने, साइंस वालों ने तो थोड़ा कर रखा है पिछले साल। जैसे हम लोग नॉर्मली 3 एक्सिस पढ़ते हैं ना, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और तीसरी कौन सी एक्सिस होती है, जेड एक्सिस। तो एक्स एक्सिस को वेक्टर में आई से डिनोट करते हैं कैप, वाई एक्सिस को जे, जेड एक्सिस को के। तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, आई कैप, जे कैप और के कैप, ये आपका ओरिजिन है। जैसे ये कहीं प्लेन में एक पॉइंट है ए, उसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1, और एक पॉइंट है बी, उसके कोऑर्डिनेट है x2 y2 z2, और हमें बोला ए बी वेक्टर बनाओ। पहला पॉइंट ए बी वेक्टर, इसको ऐसे डिनोट करते हैं ए बी वेक्टर। वेक्टर बनाने का ये फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 i प्लस y2 माइनस y1 j प्लस z2 माइनस z1 k। ठीक है, मतलब अगर ये पॉइंट है 1 2 3, ये पॉइंट है 4 1 9, अगर आपको बोला जी ए बी वेक्टर बनाओ तो आप कैसे बनाओगे, पहला माइनस पहला 4 माइनस 1 3i, दूसरा माइनस दूसरा माइनस 1j, 1 माइनस 2 माइनस से आएगा ना -1, और 9 माइनस 3 6k। तो ये ए बी इस लाइन को रिप्रेजेंट करेगा वेक्टर में। समझ आया कैसे निकला, फर्स्ट माइनस फर्स्ट आई, सेकंड माइनस सेकंड जे, थर्ड माइनस थर्ड के, इस तरह से वेक्टर बनता है। ठीक है, अच्छा ये बात समझ में आ गई। अब दूसरी बात, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी। किसी का मैग्नीट्यूड निकालना है यानी कि मॉड, तो मैग्नीट्यूड निकालने का ये फॉर्मूला होता है बेटा। अगर हमें कोई वेक्टर दे रखा है ए वेक्टर, मान लो एक ए वेक्टर है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, हमें बोला जी इसका मैग्नीट्यूड निकालो, तो इसको ऐसे लिखते हैं मॉड। उसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये तो आपको पता ही है। तो अगर मुझे ए बी का मॉड निकालना है तो ए बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा बताओ, अंडर रूट एक्स का स्क्वायर, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर। कितना हुआ, 9 और 1 10 और 6 36, कितना हुआ 46, है ना, 46 हुआ ना। तो इसका लेंथ हुआ मतलब ए बी का √46। बात समझ में, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। अच्छा तीसरी बात, ये दो बातें समझ में आ गई, क्योंकि वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। तीसरी बात ये है कि अगर हमें कोई वेक्टर दे रखा है, ध्यान से सुनना, एक वेक्टर है, जैसे ये वेक्टर है 2i प्लस 3j प्लस 6k, बोला इसका यूनिट वेक्टर बनाओ। तो यूनिट वेक्टर का क्या फॉर्मूला आपको बताया था, ए वेक्टर अपॉन मॉड ए। अगर मुझे एक वेक्टर दे दिया 2i 3j 4k, बोला इसका यूनिट वेक्टर बनाओ। यूनिट वेक्टर मतलब अगर आपसे कभी बोले ना एक ऐसा वेक्टर निकालो जो उसके पैरेलल हो, तो समझ जाना यूनिट वेक्टर निकालना है। एक ऐसा वेक्टर निकालो जो उसके पैरेलल, इसका मैग्नीट्यूड 1 है। तो ये नॉर्मल वेक्टर है, इसको यूनिट वेक्टर बनाना है तो कैसे बनाएंगे, उस वेक्टर को लिखो और उसके मॉड से डिवाइड कर दो। मॉड कैसे निकलता है, मॉड कैसे निकलता है, अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, ये कितना आएगा, ये 49 आएगा, 49 का रूट 7। तो ऐसे लिखना 2i प्लस 3j प्लस 6k डिवाइड बाई 7 आया ना, तो 7 ऐसे अलग अलग लगा देना। तो ये इसका यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका है। बात समझ में। अगर मुझे 2 पॉइंट्स दे दिए, बोला ए बी का यूनिट वेक्टर बनाओ, तो पहले ए बी वेक्टर बना लोगे ना ऐसे, फिर इसका यूनिट वेक्टर कैसे निकालोगे, इसको इसके मॉड से डिवाइड यानी √46 से डिवाइड कर देंगे ना, तो क्या आएगा 3/√46 आई 1/46 जे और 6/46 के रूट में, है ना। 3 बातें समझ में आ गई, बिल्कुल बेसिक है ये, कि पहला हमने क्या बताई भाई वेक्टर कैसे बनाते हैं, दूसरा उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, तीसरा यूनिट वेक्टर कैसे बनाते हैं। चौथी बात एक नया टर्म है, उसे कहते हैं बच्चों डायरेक्शन कोसाइन। ये क्या है, ध्यान सुनो इधर, बाद में लिखना। डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस को LMN से डिनोट करते हैं। जैसे कोई लाइन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, एक्स वाई जेड। एक कोई लाइन है वो ओरिजिन के साथ एक्स एक्सिस साथ अल्फा बना रही है, वाई के साथ बीटा बना रही है और जेड के साथ एंगल कितना बना रही है, गामा। तो ये लाइन
x के साथ जितना एंगल बनाती है उसको हम, ये जो लाइन है हमारी, उसको हम कहते हैं x के साथ कितना एंगल बना रही है, कितना कॉस एंगल बना रही है, उसे हम लोग L कहते हैं, L इक्वल टू कॉस अल्फा। इसलिए इसका नाम है डायरेक्शन कोसाइन, कोसाइन मतलब कॉस। तो पहला जो एंगल x के साथ बनता है उसके कॉस अल्फा से L निकलता है। फिर m कैसे निकलेगा, वो होता है कॉस बीटा। n कैसे निकलेगा, वो होगा कॉस गामा। इसलिए डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं। अगर आपको डायरेक्शन कोसाइन बोले ना निकालने को, इसका मतलब आपको एलिमेंट निकालना है। एलिमेंट कैसे निकलेगा, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। उसके लिए अल्फा बीटा गामा आपको देंगे वो, जैसे मान लो ये 30 है, ये 45 है, ये 90 है, तो कॉस 30 √3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 90 0। तो अगर आपको एंगल पता है तो बड़े आराम से आप एलिमेंट निकाल सकते हो। कई बार होता है एंगल ही नहीं देते, तब जब एंगल नहीं देते तो ऐसे वेक्टर बना के दे देंगे। ऐसे दे दिया 3i 1j 6k, बोला इसका है डायरेक्शन को साइन बताओ। एलिमेंट यहां से वेक्टर हमें दिया होगा फॉर अ वेक्टर xi, ध्यान से सुनना, xi yj zk, और बोला यहां से एलिमेंट बताओ। तो L का बेटा ये फॉर्मूला होता है x अपॉन में इनका जो √x² y² z² है, ये L होता है। m का फॉर्मूला होता है y अपॉन √x² y² z², n का फॉर्मूला होता है z अपॉन √x² y² z²। देखो जरा, ये वेक्टर था, ये था 2i 3j 6k, बोला इसका डायरेक्शन को साइन बताओ। तो ये जो देख रहे हो तुम 2/7, ये L है। यही जो नहीं, आप क्या करना, एक शॉर्टकट तरीका भी, ऐसे यूनिट वेक्टर बना लेना। ये जो i के साथ लगा ये L है, और जो j के साथ लगा ये m है, और जो ये लगा है ये क्या है, n है। ये है, यही तो है ना। देखो x अपॉन √x² y² z², दूसरे में y अपॉन √x² y² z², तीसरे में z अपॉन √x² y², है ना। तो एलिमेंट कितना हुआ, 2/7, 3/7 और 6/7। ये दो बातें समझ में आ गई। एक क्वेश्चन आता है, उसमें बोलते हैं प्रूव करो कि कोई वेक्टर है आपकी लाइन, दिस इज इक्वली इंक्लाइंड विद ऑल द एक्सेस। इक्वली इंक्लाइंड का मतलब है जो L का आंसर आएगा वही m आएगा, वही n आएगा। अगर एलिमेंट बराबर आ गए, इसका मतलब कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा बराबर है ना। जब कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा बराबर, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब है अल्फा बीटा गामा भी बराबर है। तो अगर अल्फा बीटा गामा भी बराबर है, यानी ये लाइन तीनों एक्सिस के साथ बराबर एंगल बना रही है ना, उसे ही इक्वली इंक्लाइंड बोलते हैं। हाँ, बात समझ में आई। तो अच्छा, एक रिलेशन होती है बेटा, अगर इन तीनों को स्क्वायर करके ऐड करा जाए तो 1 आता है। आप करो, इनको स्क्वायर करो तो x² y² z² होगा, और नीचे एलसीएम भी वही है, तो तीनों का सम कितना आया, 1। ये बात समझ में आई यहाँ तक, ठीक है। ये फॉर्मुलेज हैं, आपके काम आएंगे। पांचवा कंसेप्ट सुनिए, वहां उधर की तरफ कर दे बेटा, पांचवा दिख रहा है ये। पांचवा कंसेप्ट है बच्चों सेक्शन फॉर्मूला। जूम आउट नहीं करना, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला ध्यान सुनना, ये थोड़ा अलग है। जैसे हमने 10th में भी पढ़ा है सेक्शन फॉर्मूला, 11th में भी पढ़ा है 3D में, है ना। इसमें क्या होता है, आपको A और B दो वेक्टर पता होंगे। इसका वेक्टर है A। अच्छा, पता है क्या होता है, आपको ना कई बार ऐसे एक पॉइंट दे देते हैं, बोलते जी 1 2 3 है, बोलते इसका पोजीशन वेक्टर बताओ। ये पोजीशन वेक्टर क्या चीज होती है, ओरिजिन से जो वेक्टर बनाया जाता है इसको पोजीशन वेक्टर कहते हैं। अगर मुझे बोले ए वेक्टर बनाओ, इसका मतलब ओ ए बोल रहे हैं बनाओ, तो कैसे बनाते हैं वेक्टर, 1 - 0 तो 1 ही आ गया। यही होता ना, x2 - x1 i, y2 - y1 j, z2 - z1 k। तो क्या आएगा, 1 - 0 1 i, +2 - 0 2 j, +3 - 0 3 k। तो इसी के साथ i j k लगा देना, वो ए वेक्टर बन जाएगा। 0 के साथ माइनस करोगे तो हट ही जाएगा ना 0, तो 1 i 2 j 3 k ऐसे पोजीशन वेक्टर बन जाता है। तो मतलब ऐसे तुम ऐसे पॉइंट दिया होगा तो ऐसे वेक्टर बना लोगे ए वेक्टर। ऐसे बी भी पता होगा तो बी वेक्टर भी बना लेना। कैसे, क्या करना है, बस उसके साथ आई जे के लगाना है। बीच का वेक्टर कहीं गायब होगा लाइन में, और हमें ना AP/PB दिया होगा रेशियो m:n, और हमें बोलेंगे जी बीच वाला पॉइंट बताओ P वेक्टर। तो P वेक्टर के दो फॉर्मूले होते हैं बच्चों, एक याद है इंटरनली डिवाइड था 10th 11th में, इंटरनली डिवाइड, और एक एक्सटर्नली डिवाइड, याद है किसी को, इंटरनली डिवाइड और एक्सटर्नली डिवाइड। इंटरनली डिवाइड में P कैसे निकलता है बताओ, MB + NA डिवाइडेड बाय M + N। एक वो नहीं था बेटा सीरीज, पढ़ते थे एकदम सीरीज, क्या फॉर्मूला था,
m1x2 प्लस m2x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, याद है? वही है ये mb na डिवाइड बाय m प्लस n इंटरनली में, और एक्सटर्नली में प्लस की जगह क्या आ जाता था? माइनस, बस यहाँ प्लस की जगह माइनस लगा लो। तो एक्सटर्नली डिवाइड में p का क्या फॉर्मूला होगा बोलो? mb माइनस n। ये बात समझ में आई एक्सटर्नली डिवाइड? और अगर ये मिड पॉइंट होता तो, हाँ बस अगर ये मिड पॉइंट है p तो क्या फॉर्मूला होगा p का? b प्लस a डिवाइडेड बाई 2। ये बात समझ में आई? लास्ट कंसेप्ट है बेटा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इधर देखो कि सबको याद होगा, ये कॉमर्स वालों ध्यान से सुनना। नहीं याद है? जिसको याद नहीं है वो कॉमर्स वाले देखो बेटा, ये 3 वेक्टर दे रखे हैं, ए बी बी सी ए सी, ट्रायंगल बन रहा है। 2 एक ही ऑर्डर में जा रहे हैं, मतलब समझ लो ऐसे एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, दो एक ही तरफ चल रहे हैं, एक ऑपोजिट चल रहा है। तो ट्रायंगल लॉ कहता है जो ऑपोजिट वाला होगा यानी ए सी, वो किसके बराबर होगा? ए बी प्लस बी सी। दिख रहा है ये? ए सी किसके बराबर होगा? ए बी प्लस बी सी। याद रखना, ये जो ऑपोजिट वाला होता है बाकी दोनों के सम के बराबर। ये पाइथागोरस नहीं है। ये बात समझ में आई बेटा? ये नोट कर लो और आप एक्सरसाइज 10.2 शुरू कर दो। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को छोड़कर बाकी पूरी एक्सरसाइज आपके इन्हीं फॉर्मूले से हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2-3, हाँ 10.2 शुरू करो, एक्सेप्ट क्वेश्चन 2-3। ये बेकार है, ये छोड़ देना, बाकी सारे कर लो, अभी खत्म कर लो 15 मिनट की एक्सरसाइज।